ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. Ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. 7 अक्टूबर 2023 अचानक ही हमास इजराइल पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया? क्योंकि हर प्रतिक्रिया का कुछ ना कुछ कारण अवश्य ही होता है और इजराइल में जो घटनाएं घटती हैं उसका सीधा असर पृथ्वी के लोगों पर पड़ता है। क्योंकि इजराइल में घटित होने वाली घटना यीशु के आगमन से जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि यीशु ने मत्ती अध्याय 24 वचन 6 में अपने दोबारा धरती पर वापस आने का चिन्ह बताते हुए कहा है, तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। आज पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़ रही है। हमास का इजराइल पर यह हमला प्रोफेटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमास के एक स्पोक्स पर्सन ने इजराइल पर हमले का कारण बताया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, हमारे संगठन ने इजराइल पर इसलिए हमला किया क्योंकि इजराइल ने हाल ही में 5 लाल बच्चियां यरूशलेम में मंगाई थीं। उसी की प्रतिक्रिया के कारण उन्होंने यह किया। In a recent speech, a Hamas spokesman blamed the Jews for bringing red cows to the Holy Land. The cows he's talking about at a secure, undisclosed location are these red heifers, to be precise. Some Jews and Christians believe they're the key to rebuilding the historic Jewish temple in Jerusalem and to beckoning the Messiah. आप जानते हैं यहूदियों के लिए यह लाल बछिया की बलि कितनी महत्वपूर्ण है। बाइबल के इतिहास में मूसा के समय से लेकर यीशु के समय तक 9 लाल बछियाओं की बलि दी जा चुकी है। इन लाल बछियाओं के बारे में गणना ग्रंथ अध्याय 19 में बताया गया है। इसके अनुसार बलि के लिए जो बछिया या कलोर का इस्तेमाल किया जाता है वह लाल रंग की होनी चाहिए, जिसका उपयोग खेती के लिए नहीं हुआ हो और इसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो। याजक इस लाल कलोर का वध करेगा और उसका रक्त दर्शन कक्ष के द्वार की ओर 7 बार छिड़केगा और इसके बाद वह वध किया हुआ कलोर आग में जलाकर राख कर दी जाएगी। आगे वचन 9 में कहा गया है, एक दूसरा शुद्ध व्यक्ति वह उस कलोर की राख को बटोरेगा और शिविर के बाहर किसी साफ जगह पर रखेगा और उससे इजरायलियों के लिए शुद्धिकरण जल तैयार करेगा। इस प्रकार हम जानते हैं कि यह रिचुअल यहूदियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इजराइल से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो 5 लाल बछियाएं लाई गई थीं उनमें से एक डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनके पास इस रिचुअल को करने के लिए 4 या 3 परफेक्ट लाल बछियाएं अभी भी मौजूद हैं और इन लाल कलोर की जो बलि दी जानी है इसके लिए एक वेदी तैयार कर ली गई है। A massive altar already awaits where the heifers are to be burned. यह बलि 10वीं बार दी जाने वाली है। वह इजरायलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सेरेमनी में उनका मसीहा मौजूद होगा। और जैसा कि यित्ज़हाक मेमो ने कहा था, यह सेरेमनी 3rd टेम्पल की पहली सीढ़ी है। क्योंकि यहूदी अशुद्ध थे, जिसके कारण वह टेम्पल माउंट पर 3rd टेम्पल का निर्माण शुरू नहीं कर सकते थे। इस सेरेमनी होने के बाद इजरायली शुद्ध हो जाएंगे, जिसके बाद वह टेम्पल बनाने का काम शुरू कर देंगे। इसी कारण हमास को जैसे यह पता चला कि यहूदी लाल बछियाएं यरूशलेम ला चुके हैं, उन्होंने इसमें रुकावट डालने के लिए उन पर हमला कर दिया। लेकिन उनके अथक प्रयासों के बाद भी सेरेमनी के लिए अल्टर यानी वेदी बनाई जा चुकी है और उल्टा हमास और फिलिस्तीनियों को ही नुकसान उठाना पड़ा है। लाल कलोर की यह बलि जल्द ही कुछ दिनों में संभावित है। हो सकता है इस पासओवर वह यह सेरेमनी कर डालें। आप और मैं गवाह होंगे इस ऐतिहासिक पल का। बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही हैं। हम एक टर्निंग पॉइंट पर आ चुके हैं जब हम बाइबल की इन भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे। यह सबूत है कि बाइबल ही असली जीवंत परमेश्वर का इकलौता धर्म ग्रंथ है। इन भविष्यवाणियों को जो हमारे समय में पूरी हो रही हैं देखते हुए सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप रैप्चर यानी यीशु के गुप्त आगमन पर भरोसा रखते हैं तब हो सकता है यह अब कभी भी हो सकती है। क्योंकि यहूदी जब जब पर्व मनाते हैं वह तुरही फूंकते हैं और बाइबल में साफ साफ बताया गया है जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी तब मानव पुत्र स्वर्ग से स्वयं उतरेगा और हम सब रूपांतरित होकर आकाश में बादलों पर यीशु से मिलेंगे।
सब कुछ क्रमबद्ध हो रहा है जैसा बाइबिल में बताया गया है। यहूदी मसीहा यानी एंटी क्राइस्ट यरूशलेम में आएगा जो आज वहाँ मौजूद है। फिर लाल बछियाएँ लाई गईं जिसकी बलि के बाद बाइबिल की सबसे बड़ी भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी जो थर्ड टेम्पल के बनने के विषय में है वो जल्द ही पूरी होगी।